दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे थे। इसके बाद वे बीते शुक्रवार को सतारा जिले के अपने गांव चले गए थे। शिंदे के अचानक गांव जाने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हैं। शिंदे की नाराजगी की वजह से महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्रालय को बताया जा रहा था। दरअसल ये कहा जा रहा है कि शिवसेना नई सरकार में गृह मंत्रालय मांग रही है। वहीं आज शिंदे अचानक सामने आए और उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने अपने अचानक गांव आने की क्या वजह बताई, सुनिए। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। इसके साथ ही शिंदे ने उन सवालों के जवाब भी दिए जो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में सवाल ये उठ रहे हैं सर अपोजिशन। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर साफ होती नजर आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाने की वजह से विपक्षी दल हमले बोल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता महायुति गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। तो चुनाव के जब नतीजे आए थे उससे पहले हमने सुना था कि सीएम जो है वो पहले से ही डिसाइड कर दिए गए हैं, परंतु अभी जब हम देख रहे हैं कि सीएम फेस नहीं डिसाइड किया, मैं तो कह रही हूँ प्राइम टाइम ड्रामा, पूरा सोप ऑपरा चल रहा है। जाहिर है कि आप जो है एक कोalition सरकार शायद नहीं चला पाते, सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे, सबका साथ सबका विकास पर कहीं ना कहीं यहाँ पे खींचतान झगड़ा चल रहा है। और हम भी इंतजार में हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन। भारतीय जनता पार्टी एक कोई नतीजे पे नहीं आ रही कि उनका सीएम कौन बनेगा या सरकार कौन चलाएगा। इसलिए कहाँ भी अगर कोई बोलते ना एक एक्सक्यूज मिलता है वो यूज करते हैं। अभी जितेंद्र आवाड़ साहब थाना के वहाँ के विधायक है, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर है, तो
काम से गए हैं और मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो सब नंबर है। 8 दिन होने आए, अभी तक वो सरकार नहीं बना पा रहे, ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दे रहे। एक तरफ एकनाथ शिंदे जी है, चुनाव के समय जब सवाल किया जाता था कि भाई आप किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहते थे? एकनाथ शिंदे जी हमारे चेहरा है, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आज जब चुन के आए, मैंडेट मिला है पब्लिक का, तो ये उनको साइडलाइन कर दिए, बेचारे को बोल दिया अभी रुक जाइए, हम निर्णय लेंगे। आप महाराष्ट्र की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आपको वोट दिया है, अगर आपके पास क्लियर मेजोरिटी है तो आप क्यों नहीं सरकार बना रहे? सरकार बनाइए और लोगों की सेवा करनी जो है वो शुरुआत कीजिए। इस तरह के यहाँ वहाँ के अटकलें लगाने, ये उसे मिलने गया, वो मिलने गया, ये होगा। मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास है, मजाक उड़ाना बंद करो और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करो। वहीं बीजेपी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि एक सिस्टम होता है कि जब सरकार, जब इलेक्शन होता है, तब इलेक्शन होने के बाद जो पहला सीएम होता है वो मतलब राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देता है, और उसके बाद जब तक मंत्रिमंडल बनता नहीं है तब तक मतलब केयर टेकर जो मुख्यमंत्री के रूप में मतलब वो व्यक्ति रहता है एज ए मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री बनने तक। अभी थोड़ा देर हुई, बात सही है, माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज है, बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है, ये निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूं, तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजीत पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूं, तो अभी रेस में देवेंद्र फडणवीस जी नजर आते हैं, और बीजेपी की सीट भी ज्यादा आई है। बीजेपी के पास 132 सीट आई है, उसके साथ 7 लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, तो 139 सीटें अभी बीजेपी के पास है। अब लोकसभा में आपको मैंडेट मिला, ज्यादा सीट आपकी आई, 37 सीट आपकी आई, और हमारी 31 सीट आपकी आई, हमारी 17 सीटें आई, और हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा सीट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब की आई। तब हमने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, तो ये हमको इतना सफलता मिली है, तो जनता के मन में था कि आप संविधान का प्रचार गलत कर रहे हैं, आरक्षण जाए गए, आपका प्रचार बहुत बड़ा गलत है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई बदल नहीं सकते, ये लोगों के ध्यान में आ गया। हमारा आरक्षण कोई निकाल नहीं सकते क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में दलितों ने भी महायुति वोटिंग किया है, माइनॉरिटीज में वोटिंग किया है, और इसीलिए हमको इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि ये गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर उतारना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या दोष है? शरद पवार, उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने पैसा और पावर, ये दोनों चीज का इस्तेमाल किया है, और उसका नतीजा जो है हमें पराजय देखने को मिली है। मुझे लगता है कि पैसा, जो सत्ताधारी पार्टी ने पैसा बांटा है, ये आरोप बिल्कुल तथ्यहीन है। और मतलब सत्ताधारी पार्टी, जब शरद पवार साहब और कांग्रेस पार्टी एनसीपी सत्ता भी रहती थी, तब पैसा बांटती थी वो। मुझे लगता है कि इसी तरह का आरोप करना ठीक नहीं है। लोगों के मन में था कि भाई ये लोग अपने गुमराह कर रहे हैं, ये लोग अपने को गलत दिशा से ले जा रहे हैं, और इसीलिए लोगों ने मतलब महायुति को पसंद किया। लाडली बहना योजना का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, और बहुत सारे महिलाओं ने मतलब हमारी महायुति को वोटिंग दिया, दलित और मुसलमानों ने भी हमको वोटिंग दिया, और जो हमारा अम्बेडकर समाज था वो थोड़ा लोकसभा के टाइम पर उनकी गलतफहमी हुई थी कि मोदी जी की सरकार संविधान बदल सकती है, लेकिन बाद में उनके ध्यान में आया कि मोदी जी तो संविधान को बचाने वाले हैं, मजबूत करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर मतलब यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल जो था वो लगाकर वह संविधान भारत का नहीं लागू था, तो मोदी जी के कार्यकाल में लागू हुआ है। दलितों को वहां आरक्षण अभी मिला है जम्मू कश्मीर में। इसी तरह मुझे लगता है कि पवार साहब एक अनुभवी नेता है, उन्होंने संजय राउत के चक्कर में नहीं आना चाहिए, भाई जगताप के चक्कर में नहीं आना चाहिए। पवार साहब अनुभवी है, आरोप जरूर करो, लेकिन कुछ भी आरोप करना ठीक नहीं है।
और पैसा बांटने के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हालांकि अब शिंदे अपने गांव से वापस आ गए हैं। जल्द ही बीजेपी के विधायक दलों की बैठक होनी है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं।